लास्ट के 6 महीनों में चाहो तो आप दूसरों से बहुत आगे निकल सकते हो, पर आप किस चीज में सबसे आगे निकलना चाहते हो? सबसे पहले आपको अपने वाई को क्लियर करना होगा। क्या आप फिजिकली फिटनेस में सबसे आगे निकलना चाहते हो? अपने हेल्थ को लेकर सीरियस हो? क्या आप पढ़ाई में सबसे आगे निकलना चाहते हो? क्या आप अपने करियर के लिए अगले 6 महीने सीरियस होना चाहते हो? क्या आप अपनी ड्रीम लाइफ को अगले 6 महीने में अचीव करना चाहते हो? सपने देखना बहुत आसान काम है, पर अपने सपनों के लिए काम करना, पूरे डेडिकेशन, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ में फोकस कर पाना बहुत बहुत मुश्किल है। गोल्स, पर्पज और डिसिप्लिन, ये 3 चीज ह्यूमंस को कंट्रोल करती है। अगर गोल्स, पर्पज और डिसिप्लिन को आपकी लाइफ से बाहर निकाल दिया जाए तो आपके पास में क्या बचेगा? पेन, दुख। और 95% लोग इसी में जीना पसंद करते हैं। बिना गोल्स के, बिना पर्पज के, बिना डिसिप्लिन के मीनिंगलेस लाइफ जीते हैं। साल 2023 के 6 महीने निकल चुके हैं। अब हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं, और इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार आप हो। आप, जी हाँ आप, क्योंकि आपने अपने प्रेजेंट को पास्ट बना दिया। अब अफसोस के सिवाय कुछ नहीं कर सकते हो तुम। पर अब छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ जुलाई से दिसंबर की, जो अभी आने वाला है। साल 2023 के एंड में अभी 6 महीने बाकी हैं। अगर अब भी आप सीरियस नहीं होते हो तो आपका प्रेजेंट कब आपका पास्ट बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। 6 महीने बहुत होते हैं किसी बैड हैबिट्स को छोड़ने के लिए और अच्छी आदत डेवलप के लिए। 6 महीने बहुत होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए, लाइफ चेंज करने के लिए और विल पावर इंक्रीज करने के लिए। 6 मंथ काफ़ी होते हैं बैड कंडीशन से बाहर निकलने के लिए, डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए। हम सब में से ही कोई इस 6 महीने के गोल को 2 महीने में अचीव कर सकते हैं। किसी को 2 साल भी लग सकता है और किसी को 20 साल भी। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इस 6 महीने को किस नज़रिए से देखते हैं। किसी के लिए 6 महीने 6 पॉसिबिलिटी है, तो किसी के लिए 60, तो किसी के लिए 180 पॉसिबिलिटीज है। किसी कारण आपका एक दिन खराब हो जाता है तो उसके चक्कर में आपका अगला सप्ताह पूरा खराब हो जाता है। पर अगर आपका एक सप्ताह सही निकल जाता है तो इससे अच्छी क्या बात होगी? आप डेली एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते जाएंगे। 180 दिन में से 20 से 25 दिन में अगर आपके अच्छे निकल जाते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप कहां से कहां तक पहुंच सकते हो, क्या क्या हासिल कर सकते हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आज आप एफर्ट्स लगाओ और कल आराम करने बैठ जाओ। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। इसके लिए डेडिकेशन, डीपली फोकस और रेगुलर होकर वर्क करना होगा, लगातार 180 दिन के लिए। रूल नंबर 1, मोंक मोड ऑन करो। अब वक्त आ गया है आपकी लाइफ का मोंक मोड ऑन करने का। नाउ द क्वेश्चन, मोंक मोड क्या होता है? मोंक मोड यानी सन्यासी का जीवन। जिस तरह सन्यासी धन, सुख, सुविधा, मोह, माया, भोग, ऐश्वर्य सब त्याग देता है, उसी तरह आपको भी डिस्ट्रैक्शन भरे वर्ल्ड से दूर रहना है। सारे सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट करना होगा। जिस तरह एक सन्यासी का फोकस अपनी साधना पर होता है, ठीक उसी तरह आपको भी अपना फोकस काम पर लगाना होगा। लेकिन वेट, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मोंक मोड में हमें क्या करना होगा? आपको सुबह जल्दी उठना होगा। मैं आपको 3 या 4 बजे उठने नहीं कहूँगा। आप 5 या 6 बजे उठते हो तो भी चल जाएगा, लेकिन 8 या 9 बजे उठते हो तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आप शरीर और दिमाग से बिल्कुल ठीक हो तो सब ठीक है, पर आप शरीर और दिमाग से ठीक नहीं हैं तो सब बेकार है। इसीलिए डेली आपको 10 मिनट मेडिटेशन, एटलीस्ट कम से कम 20 मिनट एक्सरसाइज करना होगा। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इसका हमारे गोल से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है। मेडिटेशन आपको डीपली फोकस होकर वर्क करने में हेल्प करेगी और एक्सरसाइज आपको एक्टिव होकर काम करने में हेल्प करेगी और एनर्जेटिक बनाए रखेगी। इसे आप कम से कम 3 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक करिए। रूल नंबर 2, वर्क विद स्ट्रैटेजी। सुबह किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले जिस भी काम को करने जा रहे हो उस काम की सबसे पहले स्ट्रैटेजी बनाओ, शेड्यूल बनाओ कि उस काम को कब शुरू करना और कब छोड़ना है। अगर आप स्टूडेंट हो तो एक दिन में कितना चैप्टर पढ़ना है और उसके बाद कौन सी बुक पढ़ना है, इसकी प्लानिंग आप पहले ही कर लें। रूल नंबर 3, गलतियाँ स्किप करो। गलती करके सीख कर आगे बढ़ने से अच्छा है कि उन गलतियों को स्किप करके शॉर्टकट तरीके से आगे बढ़ते जाओ। और ये तब हो पाएगा जब आप उस फील्ड के टॉप पर्सन को फॉलो करना शुरू करोगे। किसी लक्ष्य तक पहुंचने के एक रास्ते नहीं होते, कई रास्ते होते हैं। इनमें से कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत, आपके इन सवालों का जवाब तब मिलेगा जब आप उस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे।
महान लोगों की बुक्स पढ़ेंगे, अपना सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, जब आपका अपना ग्रेट पर्पज़ होगा, महान उद्देश्य होगा, जब आप रेगुलर इस तरह के कंटेंट को देखना पसंद करोगे, तब आपसे कोई गलती नहीं होगी और ना ही आप गलती करोगे। बिना गलती के आगे बढ़ोगे। रूल नंबर 4, डू इट विद साइलेंस। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनसे एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं होता और वो इस एक्साइटमेंट में जो कुछ नहीं कहना होता उसे भी बोल देते हैं, अपने दोस्तों के सामने सब कुछ बयां कर देते हैं। मैं अगले मंडे से जिम जाना शुरू करूंगा, मैं अगले महीने से एग्जाम की तैयारी शुरू करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। इतना सब कुछ सुनने के बाद उसका दोस्त भी उसका दुश्मन बन जाता है। यार मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ और ये इतना सब कुछ कर रहा है। वो अंदर ही अंदर आपसे जेलसी फील करने लगता है और आपके रास्ते का कांटा बन जाता है। इसलिए आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी करो, खामोश रहकर करो। आज मेहनत खामोशी से करो, एक दिन तुम्हारा भी शोर हो जाएगा। इस वीडियो में बताए गए रूल्स को फॉलो करने के बाद आप ज़रूर टॉप में आओगे। एक और ऐसी वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।